भी बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त भागवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार के संग दिगंबर अखिलेशपुरी व उनकी शिष्या हुमापुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोग से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम एक भजन हम गाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदर से दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आँखों के आंसू सूख चुके हैं। आँखों के आंसू सूख चुके हैं। अब तो दर से दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पे तेरे। कब से खड़े हैं दर पे तेरे। मन की प्यास बुझा दे। कब से खड़े हैं दर पे तेरे। मन की प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली गुरुदेव। तेरी लीला निराली गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बीची भंवर में नैया पड़ी है। बीची भंवर में नैया पड़ी है। आके पार लगा दे। बीची भंवर में नैया पड़ी है। आके पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। आके गले लगा ले। क्यों देर लगाते गुरुदेव। क्यों देर लगाते गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं।
आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। डूब रहा है सुख का सूरज, डूब रहा है सुख का सूरज, गम की बदरिया छाई। डूब रहा है सुख का सूरज, गम की बदरिया छाई। उजड़ गई जीवन बगिया की, उजड़ गई जीवन बगिया की, मन की कली मुरझाई। करे बिनती ये बालक आस, करे बिनती ये बालक आ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, वैसे तो तुम हो मन में हमारे, पर आँखें नहीं मानती हैं एक पल गुरु से बिछुड़ के। बरबस बरसाए नींद, बरबस बरसाए नींद, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर से दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि गुरु ही सर्वस्व, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना सद्गुरु के परमात्मा को स्वरूप करके देखा नहीं जा सकता। एक दृष्टांत के माध्यम से हम बताते हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि एक सिखध्वज नाम के नरेश थे, जिनकी पत्नी का नाम था रानी चुड़ाला। रानी चुड़ाला दरबार में आने वाले संत महापुरुषों से सत्संग श्रवण किया करती थी। सत्संग सुनते सुनते रानी चुड़ाला को आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। रानी चुड़ाला भगवान के साधना सुमिरन में लीन रहती थी हर समय, और अपने दैनिक जीवन का काम भी करती थी, निर्वाह भी करती थी। एक दिन राजा सिखध्वज बड़े ध्यान से रानी चुड़ाला को देखा। ऐसी दिव्यता, ऐसी सौंदर्यता, ऐसी लावण्यता उन्होंने कभी नहीं देखा था। पूछा, भद्रे हम क्या देख रहे हैं? आप हमको ऐसा दिखाई दे रहे हो, जरावस्था को त्याग करके यौवनावस्था में दिखाई दे रहे हो। ये क्या तुमने किया? कोई अनुष्ठान किया, या कोई दवा का सेवन किया, या कोई पूजा पाठ किया? क्या हम देख रहे हैं? रानी चुड़ाला ने कहा, ना मैंने कोई अनुष्ठान किया, न कोई दवा का सेवन किया। दरबार में आने वाले संत महापुरुषों से सत्संग श्रवण करती थी। सत्संग सुनते सुनते हमको आत्मज्ञान हो चुका है। अब ये तुम्हारे राजपाट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अपने स्त्री धर्म का पालन कर रही हूँ, लेकिन हमारा मन परमात्मा में लीन रहता है। हर समय साधना सुमिरन करती हूँ, इसलिए हमारी शरीर
में आप दिव्यता देख रहे हैं। अब तुम्हारे राजपाट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कर्तव्य का पालन मैं कर रही हूँ। राजा सिखिध्वज ने कहा, अरे तुम कैसी अटपटी सी बातें करती हो। इस समय राज्य का सुख का आनंद लो, राज्य का आनंद लो। फिर हम जब बूढ़े हो जाएंगे, वानप्रस्थ धारण करेंगे और जंगल में चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अभी तुम राज्य का आनंद लीजिए। लेकिन रानी चुड़ाला को आत्मज्ञान हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा सिखिध्वज विषय विकारों से ऊब गए। एक दिन रानी चुड़ाला से कहा, रानी चुड़ाला, भद्रे, तुम ये राजपाट संभालो, मैं भी भगवान का भजन करने जंगल में जाऊंगा। रानी चुड़ाला ने कहा, नहीं, अभी आपका समय नहीं है वानप्रस्थ धारण करने का। अभी राज्य का संचालन करो। जब समय होगा, जिस चीज़ का समय होता है वही किया जाता है। दोनों चलेंगे पति पत्नी जंगल में और भजन करेंगे। राजा सिखिध्वज मान नहीं रहे थे। रानी चुड़ाला उनको जाने नहीं दे रही थी। एक दिन राजा सिखिध्वज सोचे, हमको जंगल में भगवान का भजन करने नहीं जाने देगी। उन्होंने क्या किया कि 12 बजे रात उठे, राजसी वस्त्र का परित्याग किया और वत्कल भेष धारण करके दंड कमंडल ले करके वो जंगल की ओर चल दिए। रानी चुड़ाला की निद्रा टूटी, देखा राजन सैया पर नहीं है। जाके बाहर देखा तो राजा वत्कल भेष धारण किए, दंड कमंडल लिए वो चले जा रहे हैं जंगल की तरफ। रानी चुड़ाला ने सोचा, जब इनको वैराग्य जागृति हो गया तो जाने दो, जो पति वियोग मिलेगा वो हमारे प्रारब्ध की देन है। वापस चली आई और राज्य का संचालन अपने हाथों में ले लिया। समय बीतता गया। एक दिन रानी चुड़ाला के मन में विचार आया कि चल करके राजा को देखा जाए, इनका कितना वैराग्य प्रबल अवस्था में है। रानी चुड़ाला तैयार हुई, लेकिन उसके मन में ऐसा विचार आया कि अगर मैं इसी रूप में राजा के पास जाऊंगी तो वो यही देखेंगे हमारी रानी चुड़ाला है। लोग कहते हैं, देहाती कहावत है कि घर की मुर्गी साग बराबर। उसका सम्मान नहीं करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। रानी चुड़ाला ने रिद्धियों सिद्धियों का सहारा लिया। नाम में रिद्धि सिद्धि भी होता है। आया है रामचरितमानस में कि साधक नाम जपहि लौ लाए, होहि सिद्धि अणिमा दिख पाए। लव लग जाए, डोर लग जाए, अणिमा महिमा गरिमा आपकी दासी बन जाएगी। रिद्धि सिद्धि, यहाँ तक 33 करोड़ देवता आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे। लेकिन नाम बिना सद्गुरु के नहीं मिलेगा। रानी चुड़ाला ने एक ऋषि कुमार का रूप बनाया और आकाश मार्ग में उड़ते हुए देखा। राजा सिखिध्वज एक नदी के किनारे आसन में बैठे और ऋषि धीरे धीरे आकाश मार्ग ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। राजा सिखिध्वज ध्यान से देख रहे हैं। जैसे वो ऋषि नीचे आया, राजा सिखिध्वज आसन से उठे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा, प्रभु आसन ग्रहण करिए। उस ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? राजा सिखिध्वज ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। विषय विकारों से भयभीत होकर के भगवान का भजन करने आया, लेकिन प्रभु मन नहीं लग रहा है, प्राण कुंठित हो रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। और ऋषि ने कहा, तुम्हारी पत्नी पहले कह चुकी थी कि जिस चीज़ का समय होता है वो चीज़ करना चाहिए, लेकिन तुम उसकी बात माने नहीं, जंगल में चले आए और यहाँ भी दुखी हो। उस ऋषि ने कहा, अभी अहंकार है। राजा सिखिध्वज सोचे, हम तो राजपाट त्याग करके आए हैं, क्या अहंकार है? उन्होंने दंड कमंडल फेंक दिया। उस ऋषि ने कहा, अभी भी अहंकार है। तब उसने सोचा,
राजा ने क्या किया, माचिस से लेकर के कुटिया को जला दिए। उस ऋषि ने कहा अभी भी अहंकार है। वत्कल भेष धारण जो किए थे उसको भी उतार के फेंक दिए। उस ऋषि ने कहा अभी भी अहंकार है। राजा सिकिंदर सोचे भगवान अब तो सब जल गया, कुछ नहीं बचा, अब शरीर बची है, इसको भी अग्नि के हवाले कर देते हैं। क्या था, चिता तैयार किए। जैसे चिता में बैठे कि जल के मर जाएंगे, उस ऋषि ने कहा ठहरो, रुको, ये तुम्हारी शरीर नहीं है, ये किसी मकसद के लिए दिया गया है, लक्ष्य के लिए दिया गया है। शरीर के त्याग से सर्व त्याग नहीं है, शरीर तुम्हारी नहीं है, ये किसी मकसद के लिए, लक्ष्य के लिए दिया गया है। शरीर त्यागोगे ऐसे 84 लाख योनियों में जाओगे। तब उस ऋषि के अंदर दिमाग में आया, तब कहा प्रभु हमारा अहंकार क्या है। तब उस ऋषि ने बताया यही अहंकार है कि तुम जंगल में अभी राजा बने बैठे हो। सबसे बड़ा अहंकार यही है। जब साधु भगवान स्वयं नहीं बना जाता, जब संत भगवान बनाएंगे तभी बन सकता है। अंदर से जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक साधु कहाँ। साधु शरीर नहीं है, साधु शब्द है। साधु नाम साधना, बाहर की नहीं, अंतर्मुखी। तब ये समझ में आएगा। आज इंसान को विषयों ने जीत लिया, विषय बने रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। विकारों ने मेरा जन्म लूट कर मुकद्दर का इल्जाम क्यों दे दिया। विकारों ने मेरा जन्म लूट कर मुकद्दर का इल्जाम क्यों दे दिया। मैं समझा नहीं ये मेरे रहनुमा, ये मानव का चोला मिला किस लिए है। मैं समझा नहीं ये मेरे रहनुमा, ये मानव का चोला मिला किस लिए है। मैं हीरा जन्म यूं गंवाता रहा, इसे जिंदगी नाम क्यों दे दिया। मैं हीरा जन्म यूं गंवाता रहा, इसे जिंदगी नाम क्यों दे दिया। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था, ऐ मालिक मेरे कि हर श्वास में ही तेरा नाम है। मुझे क्या पता था, ऐ मालिक मेरे कि हर श्वास में ही तेरा नाम है। मैं दिन रात विषयों में डूबा रहा, मैं दिन रात विषयों में डूबा रहा, इसे जिंदगी नाम क्यों दे दिया। ये जीवन नहीं है जिसे आज लोग जीवन समझ रहे हैं। जीवन तो कुछ और है,
जब संत मिलते हैं तो जीने की कला मिलती है। जी तो रहा है लेकिन ये अविधिक है, ये जीवन नहीं है। जब तत्वदर्शी महापुरुष मिलेंगे, जीवन जीने की कला बताते थे। जीवन है क्या? नहीं, एक जीवन पहेली बन के रह जाएगी। कह रहे हैं, कृपा जो हुई तेरी अय परमात्मा, कृपा जो हुई तेरी अय परमात्मा, मुझे सतगुरु की शरण मिल गई। हुआ दूर तम ज्ञान दीपक जला, कि उजड़े चमन में बाहर आ गई। जब परमात्मा कृपा करते हैं तो संत से मिलन करा देते हैं। जैसे विभीषण के ऊपर कृपा हुआ, वहाँ तो बहुत राजा महाराजा थे, लेकिन कृपा किसके ऊपर हुआ? विभीषण के। अंदर से साफ था, मन उनका साफ था, छल कपट नहीं था। अब मोहिबा भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब परमात्मा इंसान से नाराज होता है, उसको क्या देता? धन दौलत नौकरी चाकरी दे देते हैं कि उसी में उलझ के मर जाओ तुम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।